हनुमान जी सभी बानर भालू माता जानकी जी का पता लगाकर राम जी के पास आए। जामवंत जी ने राम जी से हनुमान जी ने जो जो किया वो बताया। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। राम जी को जामवंत जी ने सभी चरित्र सुनाए। राम जी बड़े प्रसन्न भये। हनुमान जी आपने बड़े बड़े काम किए। हनुमान जी बोले सरकार किए हमने जरूर हैं, पर करवाए आपने हैं। हमारी क्षमता नहीं जो हम कर पाए। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु री प्रभुताई। हनुमान जी कहते रघुनाथ जी ये सब आपका प्रताप है। अच्छा राम जी बोले अच्छा सुनाओ एक बात बताओ जी। कहूं तात के ही भांति जान की, रात करत रक्षा की। अपने प्राणों की रक्षा जानकी जी वहां कैसे कर रहे हैं, कैसे रहती हैं? जहां इतना कहा अब हनुमान जी बोले नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। प्रभु आपके नाम को ले ले करके दिन ना रात रोती रहती, आंखों में आंसू भरे रहते। अच्छा एक बात बताओ, आपने हनुमान जी एक बार कहा, लंका जब गए थे तब आपने कहा था जिनको प्रभु का भजन भाग्य में नहीं लिखा या जो भजन नहीं करते उनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। और आपने ये भी कहा कि जो भी हमारा ध्यान, रघुनाथ जी बोले हमारा ध्यान करता है उसकी विपत्ति टल जाती है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई, जब जानकी जी इतना हमारा ध्यान करती तो फिर विपत्ति में क्यों है, क्या कारण है? हनुमान जी ने जब पूरा बतलाया, सीता के अति विपत्ति विशाला। श्री जानकी जी के पास में बहुत ज्यादा विपत्तियां हैं। अब राम जी चौंक गए कि बताओ विशाल विपत्ति बतला रहे। एक तरफ तुम कह रहे हैं कि जानकी जी ध्यान में रहती भजन करती हमारा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विपत्ति बहुत ज्यादा है, और तीसरी तरफ आप कहते हो कि हमारा नाम लेने से विपत्ति मिट जाती है। तो क्या जानकी जी किसी और का भजन करती हैं जो विपत्ति मिटी नहीं है? अथवा ऐसा तो नहीं है कि जो भजन ना करता हो उसके पास केवल विपत्ति रहती हो, और जो भजन करता हो उसके पास अति विपत्ति रहती हो? क्योंकि तुमने कहा सीता की अति विपत्ति विशाल है, तो क्या जानकी जी के पास में अति विपत्ति है, ज्यादा है झंझट? हनुमान जी जैसा ज्ञानी भला कौन हो सकता? यहां पर किसी और से प्रश्न किया जाता तो वो फंस जाता। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य में राम जी से हाथ जोड़कर बोले सरकार आपने ठीक पूछा, उत्तर सुनो। जो भजन नहीं करता उसके पास तो विपत्ति रहती है, लेकिन प्रभु आपने कहा कि जानकी जी के पास विपत्ति क्यों है? जो भजन नहीं करता उसके पास तो केवल विपत्ति रहती, क्योंकि भजन करने वाला तो प्रभु आपको याद करता है, लेकिन जिसे आप याद ना करें उसके पास तो अति विपत्ति रहती है। जानकी जी आपकी यादों में जीती, लेकिन आप हैं कि उनको याद ही नहीं करते। ऐसी क्यों बात करते हो हनुमान? हम भी चाहते हैं कि जल्दी से लंका पहुंच जाएं। जब हनुमान जी ने दुख सुनाया तो रोने लगे।
लेकिन जब पूरा कष्ट और पूरी विपत्ति को सुनाया तो मामला उलट गया। बोले क्या? सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भर आए जल राजीव नैना। जब हनुमान जी ने विपत्ति बतलाई थी तब हनुमान जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन जब विपत्ति बतलाती तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी के आंसू थम गए, राम जी के आंसू प्रारंभ हो गए। भरे आए जल राजीव नैना, रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। विपत्ति तो तब मानना चाहिए जो भगवान से, जब भगवान का भजन ना करें। राजस्थान के प्रियजनों, एक बात और सुनो। भगवान आपके पक्ष में हैं या नहीं, इस बारे में विचार मत करो। विचार इस बारे में करो, आप भगवान के पक्ष में हो या नहीं हो। हमारे पक्ष में भगवान हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम भगवान के पक्ष में हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, इससे फर्क पड़ेगा। मेरे पागलों, जो भगवान के पक्ष में रहता है, भगवान भी सदा उसके पक्ष में रहता है। देर लगती है, समय लगता है, लेकिन प्रभु पुकार सुनते हैं। याद रखना, भीलवाड़ा के पागलों, बहुत कान खोलकर सुन लो। जिसके पास भगवान के लिए प्रार्थना होती है, उसी के पास में भगवान की कृपा रूपी पारसमणि होती है। भगवान की प्रार्थना पारसमणि है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।